दोस्तों, हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। चलो वक्त खराब ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट, जो हर बार क्वेश्चन में कहीं परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। जो काशी के इवाकू वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? इवाकू वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरी चोरी ना करना, चौथी संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी 24वें अंतिम तीर्थकर थे। उनके बाद आगे कोई तीर्थकर इनकी तरह महान नहीं हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो आंसर है कुंडग्राम वैशाली में। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला, जो लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, जो लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम है यशोदा था एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा या फिर उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर की जंबिक के समीप रिजपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जिनको बोला जाता विजेता, अरहत पूज्य और निर्ग्रंथ बंधहीन कहलाए। यानी इस समय महावीर को जो ज्ञान प्राप्त हुआ कौन सी वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। और नदी कौन सी थी? रिजपालका नदी। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर के अनुयायियों का मूलतः ग्रंथ कहा जाता है निर्ग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना, इसको याद रखना। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह जैसे ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। अजीतनाथ, हाथी। नॉर्मल इनको ज़्यादा याद नहीं करना, पहला कर लो। ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। और 23वें तीर्थकर का कर लो पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ हुए उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। और महावीर स्वामी का सिंह। ये 2-3 इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लो। 2 जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 जैन तीर्थकरों का
उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है वो कौन कौन सी हैं? ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है कौन है? अरिष्टनेमी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर, कर्नाटक से जब भद्रबाहु वापस लौटे तो मगध के साधुओं जो स्थूलभद्र थे उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। जब स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नग्न रहने वाले कहलाए। अब जैन संगतियाँ हुई। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। उनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष पूछा जा सकता है, अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। वर्ष पूछा जा सकता है कब हुई? 300 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति जो 6वीं शताब्दी में हुई, स्थान था वल्लभी, गुजरात। अध्यक्ष बने छवा शर्मा। जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म में पूछा जा सकता, जैन धर्म में कितने रत्न हैं? त्रिरत्न नाम पूछा जा सकता है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ऐसे याद कर लीजिए, दर्शन, ज्ञान, आचरण, त्रिरत्न है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का अनुपालन या पालन करना अनिवार्य है। अहिंसा का, सत्य वचन का, अस्तेय का, अपरिग्रह एवं ब्राह्मणचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, तो आंसर लगाना नहीं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी जी हैं जो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सस्यवाद और अनेकावाद है। ये अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया कहाँ से? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उज्जैनी बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्र राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये प्रमुख राजा हुए जो जैन धर्म को मानने वाले थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमेतेश्वर, बाहुबली की मूर्ति को और क्या बोलते हैं? गोमेतेश्वर मूर्ति, गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से किया गया। गोमेतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में। क्वेश्चन पूछा सकता है कि गोमेतेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में? कायोत्सर्ग में। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। पूछा जा सकता है कि गोमेतेश्वर की मूर्ति या विशाल बाहुबली की मूर्ति कितने मीटर ऊंची है? 18 मीटर ऊंची, एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो में जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया? चंदेल शासकों द्वारा। जी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ये भी पूछा गया कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का
प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। मथुरा कला का संबंधी जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई थी, जिसे निर्माण कहा जाता है। 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। कहाँ पे हुई? बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। मल्लिका राजा सुस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट, और यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म होती है।